इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरा देश रोते हुए देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टरों से बातचीत करने के दौरान भावुक हो उठे थे। उन्होंने चिंता जाहिर की कि देश में वाकई दुर्दशा हो रखी है। कई लोगों की जान चली गई जो नहीं जानी चाहिए थी और प्रधानमंत्री ने खुद इस मामले में आगे से पहल करते हुए खुद को दिखाया कि वो कितने भावुक हैं, कितने संवेदनशील हैं। इसके साथ ही साथ उनके इस वीडियो क्लिप के जारी होते ही कई लोगों ने इस पर टिप्पणी शुरू कर दी। कमेंट दो तरीके के होंगे। जो बीजेपी के समर्थक हैं वो उनके साथ खड़े होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री भावुक हैं तो वाकई में उन्हें देश की चिंता है और इसके लिए वह कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें दुरुस्त हो जाएं। दूसरी ओर विपक्ष और वैसे लोग जो नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, मतलब उनसे संतुष्ट नहीं हैं, ऐसे लोगों ने कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और कहा है कि यह वो एक पॉलिटिकल स्टंट है। राजनीतिक ड्रामेबाजी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक होकर डॉक्टरों से बात करते हैं ताकि आम जनता के बीच यह संदेश जाए कि देश का अगुवा यानी देश का मुखिया जो है वह कितना जिम्मेदार है, कितना संवेदनशील है और नागरिकों की चिंता करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस वीडियो को देख करके तो तरह तरह की टिप्पणियां तो होंगी ही होंगी। तो मैं उनके कमेंट्स को भी पढ़ रहा था, उससे जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस वीडियो के बाद कितने लोग उनसे जो है सहानुभूति रखते हैं और वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। अधिकतर वीडियो में कमेंट में यह नजर आया कि कई लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि जनाब आप बहुत देर से रोना शुरू कर चुके हैं, देश के लिए आपको पहले से रोना चाहिए था। तो हमने भी कुछ बातें इकट्ठा की हैं जिनका जवाब अगर बीजेपी से मिले या उनके ही कोई लोग दें तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी कि प्रधानमंत्री जब कल रोए तो उससे पहले अगर रोते तो क्या देश को इस स्थिति से बचाया नहीं जा सकता था। यह बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त क्यों नहीं रोए जब बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियां चल रही थी। कह रहे थे खुद प्रधानमंत्री, एक वीडियो क्लिप मैंने देखा उसमें कह रहे थे कि मैं जहां तक देख पा रहा हूं लोग ही लोग मुझे नजर आ रहे हैं। देश कोरोना के दूसरी लहर की चपेट में आ रहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात से खुश हो रहे थे कि बंगाल में जो वो रैलियां कर रहे हैं उसमें जो भीड़ आ रही है वो उनके मन मुताबिक है, तो उससे वो संतुष्ट हो रहे हैं। उस वक्त तो रोना चाहिए था कि यह भीड़ साइड इफेक्ट क्या करने वाली है। क्या कोरोना की दूसरी लहर क्या बंगाल की जनता को या देश की जनता को प्रभावित नहीं करेगी। हमारे देश में किसी राज्य में पासपोर्ट या वीजा तो लगता नहीं है कि हर राज्य को हम सील ही कर दें, वहां के दूसरे राज्य में जाने के लिए आपको अलग अलग तरीके अपनाने पड़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। उस वक्त तक तो आपने देश में लॉकडाउन भी नहीं लगाया था। तो पहली बात तो यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस वक्त रोना चाहिए था जब वो इतनी भीड़ इकट्ठे देख रहे थे। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस वक्त भी रोना चाहिए था जब आपने खुशी खुशी में कहा कि हमने टीका खोज लिया है, हमारी देसी कंपनियों ने टीका बना लिया है, अब यह टीका देश के काम आना है। लेकिन वही वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत आपने मार्च से पहले तक 6 करोड़ डोज आपने विदेशों को भेज दिया। 93 देश के पास आपने वैक्सीन भेज दिए, जिसके बाद जब मार्च में जो खुद देश में टीके के टोटे पड़ गए तब आपको लगा कि इस मैत्री कार्यक्रम को अब रोकना पड़ेगा। जानकारी तो यहां तक मिली कि आपने वैसे वैसे देशों को भेज दिया जिसे भारत से भी कम जरूरत थी, आपने वहां टीके भेज दिए। जिस देश में अप्रैल होने तक फ्रांस ने 1 लाख 1.5 लाख डोज पूरे किए, वहां आपने 3 लाख डोज तो फरवरी महीने में ही भेज दिए।
तो इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रति उस वक्त कितने संवेदनशील थे या उन्हें अपनी ब्रांडिंग की जरूरत थी। उस वक्त प्रधानमंत्री को तो रोना ही चाहिए था, लेकिन ऐसी बातें हुई नहीं। अब रो रहे हैं तो लोग सवाल करेंगे ही कि प्रधानमंत्री भावुक हैं, देश की उन्हें चिंता है। वो कहते हैं कि अब नया मंत्र दे रहा हूं, जहां बीमार वहीं उपचार। वह कह रहे हैं कि गांव में जाकर के अब जो है इलाज करना पड़ेगा, संक्रमण पूर्वांचल में ज़्यादा फैल गया है, उनका यह मानना है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते तो कई चीज़ें एक साथ कंट्रोल की जा सकती थी। पिछले साल भी नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन किया, उस वक्त देश के कई लोगों ने उनकी सराहना की। उन्होंने कहा कि देश को इस वक्त बचाना है तो लॉकडाउन एक मुख्य उपाय है। उस वक्त जो लहर थी वो खुद स्वीकार करते हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस साल 2021 वाली लहर ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा जान गई है, ज़्यादा संक्रमण फैला है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिंता अगर थी तो यह सख्त कदम क्यों नहीं उठाए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त क्यों नहीं रोए जब देश को लॉकडाउन लगाने की फिर से जरूरत थी? तो वो वीडियो में आकर के कह रहे थे कि अब लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को लड़ना है, साथ मिलकर लड़ेंगे, बच्चों से कहेंगे कि अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें और कोरोना से हम जंग जीत लेंगे। लेकिन राज्यों को उन्होंने संदेश दिया था कि अंतिम विकल्प के तौर पर रखें, चूंकि कई राज्यों में इलेक्शंस चल रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम संबोधन वह भी आश्चर्य करने जैसा था कि वह बोलने क्या आए थे। यह सवाल उठने लगा कि आपने लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया। फिर राज्यों के जिम्मे जब पड़ने लगा, राज्य के गले की हड्डी जो है वह अटकने लगी गले में, तो वहां पर राज्य सरकार को यह फैसला लेना पड़ा, चाहे बिहार हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हर राज्यों में लॉकडाउन लगाना पड़ गया। तब तक तो काफ़ी देर हो चुकी थी। प्रधानमंत्री जी को तो उस वक्त हीरो देना चाहिए था कि देश को लॉकडाउन की जरूरत है और हम संबोधन कर रहे हैं, देश की जनता को बेफिक्र कर रहे हैं कि लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं है। आज देखिए, भले ही आंकड़ों पे हम लाख सवाल खड़े कर लें, लेकिन लॉकडाउन लगाने के बाद बिहार में भी आंकड़े कम हुए, देश में भी आंकड़े कम हुए, कई राज्यों में स्थिति नियंत्रण में दिखाई पड़ने लगी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चाहिए था कि ऐसे परिस्थिति में उस वक्त से ही रोना शुरू कर देते, उस वक्त से ही देश की चिंता करने लगते, तो इतनी भयावह स्थिति नहीं होती। आपके कोरोना केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन मरने वालों की संख्या 4000 से नीचे नहीं जा रही है, तो देश में खतरा तो है। इसके साथ ही साथ ब्लैक फंगस जैसी बीमारी के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलर्ट किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो यह अलर्ट किया है, तो पहले से अगर आप अलर्ट किए रहते तो हमारे इतने मरीज नहीं होते। अभी डॉक्टरों का कहना है कि ब्लैक फंगस उन्हें ज़्यादा हो रहा है जो कोरोना का ट्रीटमेंट करा करके लौट रहे हैं, जो लगातार स्टेरॉइड ले रहे थे या अन्य तरह के मेडिकेशंस पर थे, उन्हें अब साइड इफेक्ट के तौर पर ब्लैक फंगस हो रहा है, जिसके बाद भी कई लोगों के मरने की खबर आने लगी है। तो इसमें यह चीज देखना पड़ेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश में कब कब रोना था आपको। अब बाद में आकर के वही कहते हैं ना, अब पछताए का होत जब चिड़िया चुग गई खेत। तो चिड़िया ने खेत चुग लिया है। प्रधानमंत्री जी, अब आप रोते भी रहेंगे तो ये लोग लौट के नहीं आएंगे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है। ऐसे दिग्गज लोग इस साल गए हैं जिनका नाम भी लेता हूं तो लगता है कि इन लोगों को तो अभी कई साल देश की सेवा करना चाहिए था। ये लोग हमारे बीच होते। इतने डॉक्टर्स गए जिनका कोई हिसाब नहीं है। पिछले साल में जब डॉक्टर्स की बात हुई थी तो मुआवजे की बात हो रही थी। बिहार में 42 डॉक्टर जब मरे थे तो उनको मुआवजे की राशि उस वक्त तक नहीं मिल पाई थी। इस साल भी कई लोग मरे हैं, कई डॉक्टर्स की जान गई है। यूपी में पंचायत चुनाव हो रहे थे, उस वक्त भी जो आंकड़ा जारी हुआ कि प्राथमिक शिक्षक संघ ने वह आंकड़ा जारी किया कि 1600 से अधिक शिक्षक कोरोना के शिकार हो गए और उनकी मौत हो गई। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जो आलोचना हो रही है उसको कोई रोक भी नहीं सकता है, क्योंकि इनका जवाब न बीजेपी के पास होगा, न प्रधानमंत्री के पास होगा, न देश के वैसे समर्थकों के पास होगा जो नरेंद्र मोदी का साथ देते हैं कि देश का साथ देना चाहिए, दुर्दशा हो रखी है तो साथ देना चाहिए। लेकिन जब फैसले गलत लिए जा रहे थे उस वक्त भी प्रधानमंत्री को कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। यही सबसे बड़ा सवाल है। तो आपको भी जवाब तलाशना होगा कि इतने जो मीम्स बन रहे हैं प्रधानमंत्री पर, इसके लिए प्रधानमंत्री खुद जिम्मेदार हैं या जानबूझकर प्रधानमंत्री के पीछे लोग लग जाते हैं। तो और बाद में पता चलता है कि कई लोगों ने कोई पोस्टर लगवा दिया तो उन्हें गिरफ्तार करवा लिया गया था। लेकिन कितनों को चुप करवाएंगे प्रधानमंत्री, यह सबसे बड़ा सवाल है। या आप भी तय कीजिए कि प्रधानमंत्री के फैसले और यह भावुक होना और रोना दोनों में कितना रिलेशन है। न्यूज़ PR में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।